वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्तं शाश्वतं प्रेममयं निर्वाण शान्तिप्रदम् शान्तं शाश्वतं प्रमेयमयं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेवमीशं वेदान्तवेद्यं दिवम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि। नान्यास्त्वा रघुपते हृदये स्मर्ये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मं भक्ति प्रश्रवपुण्डव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकुशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए महाराज की ओ मेरे बालाजी आ जाओ ओ मेरे बालाजी
जय ज्योति स्वरूप झूलेलाल भगवान की जय हो राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो गणेश भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय साईनाथ भगवान की जय हो बुद्ध भगवान की जय हर हो हर महादेव हर हर महादेव। हनुमान जयंती का पावन जन्मोत्सव, हनुमान जी का ये पावन जन्मोत्सव हम सभी मिलकर यहाँ अपने मन के भाव से मना रहे हैं। क्योंकि कोई हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो कोई क्या चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, ये सब रहता है मन का भाव। कि कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लेता है, कि हर किसी के मन में एक जैसी भावना नहीं होती है। किसी के मन में लड्डू चढ़ाने की भावना, किसी के मन में फूल चढ़ाने की भावना, और किसी के मन में केला चढ़ाने की भावना, किसी के मन में नारियल चढ़ाने की भावना। लेकिन भक्त के मन में एक ही भाव आता है कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करूं, किस भाव से प्रसन्न करूं। तो हम अपने अपने भाव से, बारिश खूब चल रही है, हनुमान जी महाराज जी खूब बरस रहे हैं, ठीक है, वो भी देख रहे हैं कि इतनी बारिश में कौन समझा है जो यहाँ पहुंचेगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय। बहाने बहुत रहते हैं लोगों के पास, लेकिन उन बहानों का उपयोग कौन व्यक्ति कहाँ करता है ना, जो उसके उद्धार का रास्ता बनाता है। आज बहाना घर में करते, बहाना बारिश का था, हम घर में रुक सकते थे, लेकिन घर वाले बोलते क्या इतनी बारिश है, कहाँ जा रहे हो। तो हमने बहाना किया नहीं, हमारा कोई ना कोई काम है, कथा है। बहाने, उस बारिश के बहाने को भी साइड कर हम कथा के लिए आ गए, तो यही हमारे उद्धार का मार्ग है, और यही सच्ची दोस्ती का भाव है। हनुमान जी महाराज जी से हमारा पक्का रिश्ता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। जय श्री राम। इतना जोर से जय श्री राम कहिए कि हनुमान जी महाराज सूर्य की कथा शुरू हो गई है। अभी थोड़ा धीमे धीमे बरसे तो बाकी लोग भी आ जाए जो बहाना करते बैठे हैं। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए यह प्रकृति, ये जो हो रहा है ये सब प्रकृति है। जहाँ अप्रैल के महीने की शुरुआत, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है। तो इन दिनों में कौन सी ऋतु चलती है? गर्मी चलती है ना, तो भगवान क्या कर रहे हैं? प्रकृति क्या कर रही है? वर्षा रही है। प्रकृति ये दिखा रही है कि मैं कुछ भी कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। ये प्रकृति से न जुड़ने का कारण से प्रकृति जब चाहे तब कहिए जय श्री राम। हम स्वयं के ऊपर एक बात दे दें, बरसने दीजिए, खुल के बरसने दीजिए, हम भी हम खुल के बरसेंगे। कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इतना अच्छा प्रांगण है, सबके नीचे बैठे सुख से कथा सुन रहे, वो अपना काम करे, हम अपना काम। एक बात बताइए, आपके साथ में जो अच्छा नाता निभाता है तो आप उसके कहे अनुसार चलते हो ना, वो जैसा कहेगा आप वैसा करोगे। आपके मन को कहीं भी बाएगा, नहीं मेरा दोस्त है, पक्का मित्र है, वो जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। जब भले आपको अच्छा न लगे तो भी आप करोगे, ठीक है। और वही आपका सगा रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, सगा बहन हो, लेकिन आपके साथ में जमती ना हो तो वो जो कहेगा आप उसका उल्टा करोगे कि नहीं? भले आपके भले के लिए कहे तो भी आप उल्टी करोगे, उसका उल्टा ही करोगे। तो वही हम प्रकृति से कितने सगे बनते हैं। कहिए जय श्री राम। प्रकृति से ऐसा रिश्ता बनाओ जैसे प्रकृति का वैसा। हमको वो शोर नहीं सुना, हमको ये शोर सुना। तो जय श्री राम। जय श्री राम। उस शोर में भी सुनो क्या सुनाई दे रहा है। ये शोर क्या गा रहा है बताओ। कल हनुमान जी महाराज जी का जन्मोत्सव है, प्रकट उत्सव है, तो बारिश भी गा रही है, तो बादल भी गा रही है। क्या सीता 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 राम गाइए, 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 सीता राम गाइए, राम गाइए, सीता राम गाइए।
ना देवा सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए ओ सीता राम गाइए राम गाइए ओ राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए जय श्री राम जय हो इस जीवन का कौन ठिकाना इस जीवन का कौन ठिकाना अब तक अपना कब बेगाना अब तक अपना सब बेगाना सोचे सा सोच हरि नाम गाइए सोचे न सोच हरि नाम गाइए सोचे सा सोच हरि नाम गाइए सोचे न सोच हरि नाम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए ओ सीता राम गाइए सीता राम गाइए राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए ओ राधे 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 श्याम गाइए जय हो जय हो ये सियावर रामचंद्र की अंतर मन से सुमिरन कर ले अंतर मन से सिमरन कर ले प्रेम अमृत से जीवन भर ले प्रेम अमृत से जीवन भर दे अंतर मन से सुमिरन कर ले अंतर मन से सिमरन कर ले प्रेम अमृत से जीवन भर ले अमृत से जीवन भर ले धीरे धीरे ओ धीरे धीरे ओ धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए ओ सीताराम गाइए सीता राम गाइए ओ राजा राम गाइए ओ राजा राम गाइए ओ सीताराम गाइए ओ सीता राम गाइए ओ राजा राम गाइए ओ राजा राम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राधे राधे राधे
इस पावन पवित्र अमृतेश्वर मंदिर के पावन प्रांगण, श्री झूलेलाल भगवान के यह मंदिर का पावन प्रांगण, हनुमान जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उनके सन्मुख बैठकर हनुमान जी की पावन गाथा का वर्णन सुनने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मंत्रासन हमारे परमात्मा हमारे साहब जी, हमारे महाराज जी, हमारे प्रकाश लाल जी जो आपको सुंदर संगीत सुना रहे हैं, हमारे ढोलक वाले गणेश जी। एक जब वातावरण निर्माण करना रहता है तो सुंदर वातावरण, तो उसके लिए सभी की जरूरत होती है, इस एक व्यक्ति से नहीं होता है। तो हम सभी है तभी यह वातावरण, इससे उनसे हम और हमसे कौन, हमसे उस परमात्मा में मिले। बस इसी कार्य को पूरा करना है, उसी के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और पीछे में देखिए आवाज तो आते रहे। तो यह हनुमान जी महाराज जी की पावन गाथा, हनुमान जी महाराज, आप सभी ने सुंदरकांड का पाठ किए हैं, कभी सुने तो होंगे, किए नहीं तो सुने होंगे, ठीक है। तो आज हम जो यहाँ कथा का वर्णन करेंगे, देखिए हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया, हनुमान जी महाराज आ गए, आज भी धरती पर है, आज भी हमारे बीच बैठ कर ये कथा भगवान श्री राम नाम की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। एक सबसे तो हम अवगत है, लेकिन हम उनकी ये लीला आज की कथा जो करेंगे हम सुंदरकांड के बारे में। तो ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी की यह पावन गाथा सुंदरकांड, सुंदरकांड सुनने से पहले ही हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। सुंदरकांड सुनने का बहुत बड़ा फायदा, व्यक्ति अगर सुंदरकांड कहे, सुने और समझे, उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। तो सुंदरकांड है ही इतना। श्री रामचरितमानस में दर्ज जितने भी कांड है, उनमें सुंदरकांड के पहले जो कांड आता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? सुंदरकांड से पहले जो कांड आता है उसका नाम क्या आता है? किष्किंधा कांड। कौन सा आता है? कहिए जोर से, कहोगे तो याद होगा, कहिए किष्किंधा कांड। हाँ, याद रखिए। अपने धर्म की हम जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर किस कौन रखेगा? इसी की वजह से है जो हमारा धर्म में आघात होते हैं। ताकत नहीं है सनातन के ऊपर किसी की आघात करने की। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ सनातन है ना, वहाँ आघात हो रहे हैं ना, उसका कारण हम स्वयं है और कोई नहीं है। दूसरे को दोष मत दो, वो सब अपनी जगह ठीक है, वो अपने धर्म का पालन करे, हम अपने धर्म पे अडिग नहीं है, इसके लिए हम पीछे हो रहे हैं। दूसरों की गलती नहीं है, गलती हमारी स्वयं की है। हमें इतना नहीं पता है कि सुंदरकांड के पहले कांड को कहता है। श्री रामचरितमानस हम पढ़ते भी है, किसी पढ़ते छोड़ देते हैं फल की आशा से कि श्री रामचरितमानस में पूरा पढ़ लूं तो भगवान राम जी की कृपा हो जाएगी। अरे श्री रामचरितमानस पढ़ने से कृपा नहीं हो जाएगी। श्री रामचरितमानस के सिर्फ 2 लाइनों को पढ़ के उसको जीवन में उतार लो, उसको समझ लो, तो जाके कृपा हो जाएगी। कहिए जय श्री राम। पूरा मत पढ़ो, भले लोग पढ़ने की होड़ में रखते हैं, तोते के जैसे रखते हैं। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की है। कहिए जय श्री राम। आज हमारे एक विषय में चर्चा हो रही थी। व्हाट्सएप फेसबुक तो सभी देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता है, कई लोग डिबेट करते हैं। सनातन धर्म में तो हर किसी पे दया दिखाई जाती है। बिल्कुल, सनातन धर्म दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न शाये जब लग घट में प्राण। दया को कभी न छोड़ना चाहिए। ये हमारे महापुरुष कह गए हैं। आज हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद सब यही कहते हैं। दया हमारा परम धर्म है, लेकिन कब तक कहा गया ना, अहिंसा परमो, वही अहिंसा परमो धर्म। बस इतना ही आता है, इसके आगे का कौन किसको आता है? कोई हाथ ऊपर करे बताओ, ये वाक्य अधूरा है। अहिंसा परमो धर्म, ये इतना वाक्य नहीं है। इसके आगे भी और एक वाक्य वो हमें सिखाया नहीं गया,
उससे हमें अंधेरे में रखा गया, लेकिन उन्होंने क्या अंधेरे में रखा? हम स्वयं अंधेरे में, हम अपने धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं रखते। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से कहिए जय श्री राम। क्या बात। अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे आता है धर्म हिंसा तथैव च। आप हिंसा मत करो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी है, हिंसा पे रहने रेडी रहना है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन तुम्हारे धर्म पे जब आग पड़े तो शस्त्र उठाने के लिए देर मत करो। तब भी बैठे रहोगे नहीं। हमें सिखाया गया कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो, तो दूसरे गाल पे अगर पड़ जाए तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? तब भी हाथ नहीं उठाओगे। जब अपने ऊपर पड़े तब ठीक है, सह जाना, लेकिन धर्म के ऊपर आए ना, बिल्कुल मत सहना, बिल्कुल मत सहना। लेकिन धर्म के ऊपर कब आप धर्म की रक्षा कर सकोगे? जब आप धर्म का रक्षा करोगे, धर्म को जानने की कोशिश करोगे। सुंदरकांड से पहले कांड आता है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड के बाद एक कांड आता है, उसका नाम क्या है? लंका कांड। क्या? लंका कांड। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किष्किंधा कांड में और लंका कांड, किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं, ठीक है। इधर बाली सुग्रीव जी का युद्ध होता है, भगवान बाली का मोक्ष करते हैं, बाली को मारते हैं शिव पर, ठीक है। और सुंदरकांड उसके बाद आता है लंका। जब राम जी लंका पहुंच जाते हैं, रावण का वध होता है, उस संपूर्ण लंका कांड का उल्लेख है। लेकिन यह सुंदरकांड, इसका नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा? इसमें क्या उल्लेख है? इसको समझने की कोशिश की है। ये सुंदरकांड, ये कैसा सुंदर, लेकिन महिमा किसकी है पूरे कांड में? हनुमान जी महाराज की। तो वह सुंदर कैसे? सुंदरकांड सुंदर कैसे? कहिए जय श्री राम। और सभी ने सुंदरकांड सुने हैं ना, तो सुंदरकांड की प्रथम लाइन तो आप सभी को याद होगी, याद होगी ना? नहीं याद? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दिवाए। जब लग बोल परखे तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाए। जब लग आओ सीता देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेष। जामवंत के वचन सुहाए। क्या कहते हैं सुंदरकांड? ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है जामवंत के, कहिए जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दिवाए। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत कौन था? मंत्री था, लेकिन अति बूढ़ा। मैंने किसी के मुख से चर्चा सुनी, जामवंत जी का उल्लेख सतयुग से आता है। राम जी का जन्म त्रेता में हुआ था। कहिए जय श्री राम। जामवंत जी कितने बूढ़े हुए? और जामवंत ऋषिपति यानी भालू कहते हैं ना, भालू को कहा जाता है। जामवंत जी वह थे। तो जामवंत जी मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत अति बूढ़े व्यक्ति। और हनुमान जी कौन थे उस समय? यंग, जवान, युवा। तो यहाँ प्रथम लाइन समझा दी हमें, इस कांड का नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, और हनुमान जी महाराज जो युवा है उनको वह चीज भाती है, उनकी शब्दों को वह मान देते हैं, उन शब्दों का आदर करते हैं। जब ऐसी घटना जहाँ जहाँ होती है
है उस घटना, उस वातावरण को कुछ सुंदर कहा ही जाएगा। जब एक बूढ़ा कहेगा और एक युवा मानेगा तो सुंदर वातावरण बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए इस कथा का नाम क्या बड़ा सुंदर। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय। जिस घर में बड़ों का आदर होता है, बड़ों का कहा माना जाता है और छोटे बड़ों की मानते हैं, उस घर में भी सुंदरकांड जरूर रचा जाएगा। कहिए जय श्री राम। याद रखना, आप स्वयं बड़ों को मान देंगे तो आपके छोटे, आप भी बड़े होंगे तो आपको मान देंगे। ये प्रकृति का नियम है। राम जी राम ध्रुव के आता है चक्र। कहिए जय श्री राम। कहिए ना जय श्री राम। जय श्री राम। पहला कारण तो यह कि इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। दूसरी बात आती है कि जब हनुमान जी महाराज जब चतुर्मास का समय संपूर्ण हुआ, जब राम जी किष्किंधा पहुंचे तब चतुर्मास आरंभ हुआ। जब सुग्रीव से मिलन हुआ हनुमान जी से किष्किंधा कांड में, राम जी का और हनुमान जी का मेल किष्किंधा कांड में हुआ। लेकिन उससे पहले भी हनुमान जी महाराज जी ने दो राम जी मिले थे। तब जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे, हनुमान जी को राम जी के दर्शन हुए थे। तब राम जी अकेले थे, तब भी जब किष्किंधा कांड में मिले तब भी राम जी अकेले थे। सीता मां का तो हरण हो गया था। जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। तब बाली को मानकर उन्होंने सुग्रीव को संपूर्ण राज दे दिया। तो राम जी ने कहा इस समय चतुर्मास चल रहा है और बारिश का समय है, इस समय यहाँ से आगे बढ़ना उचित नहीं है। तो कहीं कहीं रस्तों में बाढ़ के तुम्हारी इतनी सेना, ये संपूर्ण मानव सेना कहीं बाढ़ में पीड़ित हो जाए, बाढ़ ग्रसित हो जाए तो कहो हम 4 मास इंतजार करेंगे। राम जी सुग्रीव को चतुर्मास राम जी वही रहे इस चिंता में। अब आज भी ऋषि मुनि कई चतुर्मास में कहीं भ्रमण नहीं करते, चतुर्मास में एक जगह रहकर भगवान की भक्ति करते। कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहिए ना जय श्री राम। जय श्री राम। तो जब चतुर्मास संपन्न हुआ और सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अलग अलग दानव सेना भेजी कि जाइए सीता मैया की खोज कर लाइए। तो जब दक्षिण की ओर जो टोली बढ़ी, उस टोली में अंगद, हनुमान, जामवंत समेत कई वानर, मुख्य वानर दक्षिण की ओर चले। जब दक्षिण की ओर चलते चलते अंतिम शोर पर पहुंचे जहाँ समुद्र का किनारा लगा, उसके आगे कोई धरती नहीं, वहां देखकर निराश हो बैठ गए। सभी निराश हो बैठे। तब वहां पर जामवंत जी कहने लगे तब इसके आगे कौन पता लगाए। तब इसके आगे गिद्धराज जटायु के भाई वहां बैठे थे। उन्होंने रास्ता दिखाया कि इसके आगे आपका कोई बलशाली व्यक्ति यहाँ से 100 योजन दूर यानी 1200 किलोमीटर दूर एक नगरी है जिसका नाम है लंका। वहां पे रहता लंकापति रावण जो मां सीता का हरण कर गया है। क्योंकि गिद्ध की दृष्टि कहीं दूर तक देखती है, उन्होंने देख के बता दिया। लेकिन बोले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं जा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे वानरों में से अगर किसी को शक्ति है तो उसे भेज दो। तो जामवंत जी ने सभी से कहा, अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकूंगा लेकिन आ नहीं सकूंगा, फिर क्या काम की बात। कई वानरों ने कहा कि मैं 60 योजन जाऊंगा, कोई 70 योजन जाऊंगा, लेकिन जाना 100 योजन दूर है, तो ये कौन जा सकेगा। तो जामवंत जी ढूंढने लगे, कहाँ है हनुमान, हनुमान जी कहां पर है। कहा ऋषिपति सुन हनुमाना, काछ प्रसाद रहे बलवाना। कहाँ गए हनुमान जी। तो देखे हनुमान जी महाराज एक पर्वत की शिला पर बैठे हैं। उस पर्वत की शिला, उस पर्वत जिस जहां पर हनुमान जी महाराज बैठे थे, कहते उस पर्वत का नाम भी था सुंदर। क्या नाम था। सुंदर पर्वत। तो हनुमान जी महाराज वहां बैठे थे, लेकिन बैठे थे अकेले नहीं बैठे थे। और हनुमान जी महाराज भगवान राम के साधना में बैठे थे, चिंता नहीं कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि इसके आगे कौन जाएगा और कैसे जाएगा।
तब जामवंत जी आए और उन्होंने उनकी शक्तियों का आभास कराया। कई ऋषिवती सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहे बलवाना। पवन तलय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, सो नहीं होई तात तुम पाहि। तब जामवंत जी कहते हनुमान जी महाराज तुम किस चिंता में लगे हो? हनुमान जी कहते चिंता में चिंतन कराओ भगवान राम का। अरे तुम में इतना बल है, तुम यहाँ राम काज के लिए आए हो। पवन तने पवन बल समान, बल पवन समान। जैसे हवा का वेग रहता है, हवा कब कहाँ पहुंच जाए, उस तरह का बल तुम में है। बुद्धि विवेक विज्ञान यह सब तुमके अंदर, तुम्हारे अंदर है। कवन सो काज कठिन जग माई, जग में ऐसी कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते, जो नहीं हो तुमसे ऐसा कोई बात नहीं जो नहीं हो सके। यह तो छोटी सी बात है। इतना सुनते हनुमान जी महाराज के अंदर की शक्ति जागृत हुई। राम काज लग तब अवतारा, जैसे उन्होंने यह सुना और हनुमान जी महाराज ने सुनते ही भयो पर्वताकारा, जय श्री राम। इतना कहके जय श्री राम बोलते हनुमान जी महाराज पर्वत के समान विशाल देह धरकर एकदम बड़े हो गए। कहिए जय श्री राम। जैसे उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम की विशाल देह धारण की। जामवंत जी को कहने लगे, कहिए जामवंत जी कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरन कर राजा। सिंह नाद करवा रही बारा, लीले नायो जलन दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो गया त्रिकुट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। ये जामवंत जी मुझे सिखाइए, उचित बात बताइए, कहिए मैं क्या करूं। आप कहिए अभी जाके रावण को मार के पूरा त्रिकुट पर्वत यहाँ ले आता हूं, जहां पे रावण की लंका है। अभी मां सीता को मैं यहाँ ले आता हूं। जामवंत जी कहते पहले तो ठंडे होइए, कहिए जय श्री राम। क्योंकि बड़े लोग रहते ना, धीरज से कोई भी निर्णय लेते हैं, और यंगस्टर युवा का गर्म खून रहता है तो एकदम भड़क जाते हैं ना, हमें जल्दी करना है, अभी करना है। तो इसलिए कभी भी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए और ठंडी होकर, गुस्से में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। खुशी में किसी को कोई संकल्प नहीं करना चाहिए। हमें खुशी हो गई कि किसी को हमने दे दिए संकल्प करके, नहीं, बिल्कुल। और गुस्से में कोई किसी के प्रति निर्णय, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखिए। कहिए जय श्री राम, कहिए ना जय श्री राम। जय श्री राम। तो जामवंत जी कहते हैं तात तुम शांत हो जाओ, पहले तो छोटे हो जाओ। इतना करो तात तुम जाई, तुम्हें बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ आज्ञा नहीं है करने की, तुम्हें इतना ही करना है। सीता ही देख कहो सुख आई, तुम्हें सिर्फ सीता मैया की सुध लेके आना है। तुम जाओ और माँ सीता की सुध लेके आओ। कहे जय श्री राम। तो इतना ही उन्हें आज्ञा हुई कि हनुमान जी महाराज तुम्हें इतना बल है, तुमको माँ सीता की खोज करके आना है, माँ सीता की सुधी लेकर आना है कि माँ सीता कहाँ है, किस हालत में। तो तुम में इतनी ताकत है, तुम अभी रावण को खत्म कर सकते, लेकिन रावण को मारने का अधिकार सिर्फ राम जी का, क्योंकि वो राम जी की दोषी है, हमारा दोषी नहीं है। तब हनुमान जी महाराज वहां से प्रस्थान करते लंका की ओर। इस सुंदरकांड में संपूर्ण वही चर्चा है जब हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। कहिए जय श्री राम। सिंधु तीर उधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उठाओ ऊपर। सिंधु तीर पे सुंदर नाम का एक पर्वत था, हनुमान जी महाराज कूद के उसके ऊपर चढ़े और वहीं से जय श्री राम का नारा लगा के और लंका की ओर प्रस्थान करे। इसके लिए दूसरा कारण यह भी आता है कि सुंदर पर्वत की जहाँ से कूदे, उस सुंदर पर्वत के नाम से वहां से यह कथा आरंभ हुई और इस कांड का नाम पड़ा सुंदर। और तीसरी बात आती है, ये सुंदरकांड में खास बात है, हनुमान जी महाराज को राम जी मिल गए। यानी राम जी कौन है? भगवान मिल गए। कब मिले? 2 बार मिले। किष्किंधा कांड में मिले, एक बचपन में मिले थे, ठीक है। अब
हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे। लंका पहुंचे, लंका पहुंचने के बाद वहां पे एक भक्त रहता है, उसका नाम क्या था? विभीषण। तू भी बता रहा है। जिन्हें नहीं पता उनको बताने देना। कौन सा भक्त रहता है? कहिए ना, कौन रहता है? विभीषण। कहते हैं अगर तुमको अपने भाई की, विभीषण भी चिरंजीवी में आते हैं, अगर सुबह के समय तुम्हारा कोई भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उनको उनकी बड़ी उम्र, लंबी उम्र के लिए अगर कोई प्रार्थना करनी है, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण का नाम ले लीजिए, तो तुम्हारे भाई की उम्र बड़ी हो जाएगी। किसी संत के मुख से ही हमने सुना था। तो हनुमान जी महाराज लंका गए, तो लंका में एक भक्त रहता, उसका नाम था विभीषण। अब विभीषण को पता था माँ सीता कहाँ रहती है। माँ सीता कौन थी? खुद आदि शक्ति माँ लक्ष्मी, लेकिन माँ लक्ष्मी यानी भक्ति स्वरूप। माँ सीता थी भक्ति, और इधर भगवान राम थे, राम जी थे भगवान। तो हनुमान जी को भगवान मिल गए, लेकिन माँ सीता नहीं मिली थी। और विभीषण को माँ सीता मिल गई थी, वो लंका जी में रोज मिलते थे उनसे, उनको भक्ति मिल गई थी, लेकिन उनको भगवान नहीं मिले थे। जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, तब वहां क्या देखते हैं? चारों ओर घूम के आए, मंदिर मंदिर कर शोधा। हनुमान जी महाराज जब लोग गए तो यहाँ विश्वास में लिखते मंदिर मंदिर कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अग्नि के योधा। अब महल किसका था? रावण का। तो रावण का महल घर था, वहां राक्षस रहते, तो उनको मंदिर को उपाधि क्यों दी? मंदिर को उपाधि क्यों दी? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि माँ सीता भी उन घरों में रहती है जहाँ राक्षस रहते हैं, लेकिन जहाँ माँ सीता रहती है, भले वहां कितने भी राक्षस रहो, लेकिन उनको मंदिर कहा जाएगा, क्योंकि वहां कौन रहती है? देवी भगवती भक्ति स्वरूपा माँ सीता। इसलिए कहते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। लेकिन वहां जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज को नहीं दिखती थी, माँ सीता जी का दर्शन नहीं होता था, तो हनुमान जी महाराज निराश होकर आगे बढ़ते थे। लेकिन बढ़ते बढ़ते अति विचित्र कही जात सो नहीं सहन किए देखा। जैसे आगे बढ़े कि लंका निशिचर निकर निवासा, पिया का सज्जन करवासा। वहां एक घर पे नजर पड़ी, क्या था वहां पर? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बना। एक अलग सुंदर घर दिखा, उस घर के ऊपर हरि मंदिर जैसा प्रतीत हुआ। क्यों? उस घर के बाहर कई सारे सिंबल बने थे। क्या? रामायुध अंकित गृह शोभा, वरण न जाई नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष न पिराई। रामायुध यानी भगवान राम जी के चिन्ह, जैसे धनुष्यबाण हो गया, स्वस्तिक का चिन्ह, ओम का निशान, यह सब जो जिसके घर के बाहर रहते हैं ना, तो माना जाता है ये किसका घर है? किसी सज्जन पुरुष का घर है, किसी भक्त का घर है। और अपने घर के ऊपर पताका जरूर लहराया करो, याद रखो। राम नाम की पताका जिस घर पे ध्वजा लहराती है ना, याद रखना, उस घर के सामने से कितने भी तुम्हारे दुश्मन गुजर रहा है, उनका सर नीचे ही होना है। घर के ऊपर पताका रहनी चाहिए। यहाँ कई लोगों को तो पताका लगा, तो कई लोग हम तो फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में रहते तो फ्लैट की बालकनी, तो बालकनी में पताका लगा लीजिए, पता चले ये किसी भक्त का घर है। पताका बहुत सारे दर्शन करते हैं, मंदिर के ऊपर पताका लगती है ना, दूर से ही दर्शन कर लीजिए मंदिर की पताका, आपको विग्रह का दर्शन का फल मिल जाएगा। मंदिर की पताका कई प्रकार के दुख दूर करती है, लेकिन मंदिर की पताका का रक्षण भी जरूरी है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, यहाँ लंका जहाँ चारों राक्षस का निवास है, यहाँ ये कैसा भवन अति सुंदर, यहाँ माँ तुलसी का विराजमान है। उनको लगा पक्का ये किसी सज्जन पुरुष का घर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन में तरक करे कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। जैसे हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे थे, उनके मन में तर्क चल रहे थे, और उसी समय विभीषण जागा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त था। विभीषण जागा और राम राम तेई सुमरन कीना,
कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। जैसे राम राम का उच्चारण किया उठ से ही, तो हनुमान जी महाराज के अंदर वर्ष है, ये पक्का कोई सज्जन है। तुरंत हनुमान जी महाराज जी ने वेश बदल लिया, एक ब्राह्मण का वेश लेके और विभीषण के द्वारे आ गए। कहिए जय श्री राम। विप्र रूप धर वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठता आए, कर प्रणाम कुंचित सुनाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। बोले यार राक्षसों के राज में तुम ब्राह्मण, यहाँ कोई ब्राह्मण गलती से भी आ जाए, ये राक्षसों से जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ कैसे आ गए? पक्का तुम कोई अद्भुत रूप हो, तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, तुम साधारण विप्र ने कहिए, कहीं तुम राम तो नहीं हो, कहीं तुम प्रभु श्री राम तो नहीं हो, या उनके दास तो नहीं हो। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। कि तुम हरिदासन में कोई मोए हृदय प्रत्यति सोई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोए करन। कि तुम राम तो नहीं हो, कि राम के कोई दास हो। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुनो पवन सुत राम हमारे, तुम दस नहीं हो जीव विचारी। हनुमान जी महाराज को विभीषण कहते हैं, पहले उन्होंने उनकी व्यथा सुनी, फिर वो अपनी व्यथा बताते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं राम तो नहीं हूं, न ही मैं उनका दास हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं न मैं राम हूं, न मैं राम का दास हूं, मैं तो उनके दासों का भी दास हूं। कहिए जय श्री राम। और यहाँ हमें थोड़ी सी सेवा मिल जाती है तो हम तो अपने आप को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? कहिए जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज इतने उच्च कोटि के प्रभु के भक्त, वो कहते हैं मैं उनके दासों का भी, यही निम्न काम को ऊपर की ओर ले जाती है। आप जितना अपने आप को नीचे लेके जाओगे उतना आपको भगवान ऊपर की ओर ले जाएगा। कहिए जय श्री राम, कहिए ना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं भाई तुम बताओ, कितने राक्षसों के बीच में तुम कैसे? तो विभीषण कहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, उसी प्रकार मैं भी यहाँ रहता हूँ। कहिए जय श्री राम। तो विभीषण जी महाराज जी को भक्ति मिली। हम सुंदरकांड जो कहते हैं, सुंदरकांड का, इस गाथा का नाम सुंदरकांड कैसे है? हनुमान जी महाराज को कौन मिले थे? भगवान। और विभीषण जी को कौन मिली थी? भक्ति। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं विभीषण जी को, क्योंकि विभीषण जी हनुमान जी से कहा था अब तुम आए हो मोहि करो करण बड़ भागी, तुम यहाँ किसी कारण के लिए मेरा उद्धार करने के लिए आओ। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उस हरि की कृपा हुई है तब आप मिले, मेरा भी उद्धार करो। कैसे? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। बोले मैं तुम्हें राम जी से मिलाऊंगा, यानी भगवान से मिलाऊंगा, और तुम मुझे माँ सीता से मिला दो, मुझे भी भक्ति की प्राप्ति करवा दो। कहो जय श्री राम। तो यहाँ विभीषण को भगवान मिले और हनुमान जी को भक्ति मिली। इसी कारण भी कहा जाता है कि इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संतों के अपने अपने तर्क है, और ये शास्त्रों को जहां से पढ़ो वहां से मीठा, जैसे गुड़ को जहां से खाओगे वहां से मीठा है ना, इस शास्त्र को आप धर्म के मर्यादा अनुसार जहां से पढ़ोगे वहां से शास्त्र आपको सुख पहुंचाएगा। इस शास्त्र की एक एक पंक्ति हमको कई तरह के सुख प्रदान करती है, सुख देने वाली है। तब विभीषण महाराज जी ने उनको सीता मैया का पता बताया। तो हनुमान जी महाराज तुरंत लघु रूप मसक रूप धारण कर, मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिए, तुरंत माँ सीता की ओर चल दिए, तो उनको भक्ति की प्राप्ति करनी थी। लेकिन हमको जैसे आज थोड़ा सा जल आ गया तो हम रुक गए ना, आज क्यों जाए, बारिश है इतनी, क्यों जाए कथा में, क्यों जाए आरती में, नियम टूट गया, थोड़ा सा विघ्न आया, नियम टूटा। लेकिन भक्ति की प्राप्ति करने के लिए मन में ऐसा उत्साह कि कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए हमको भगवान की ओर बढ़ने का एक भी कदम नहीं रोकना है। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरी बात, हनुमान जी महाराज
जब सुंदर ये लंका की ओर प्रस्थान किए तब क्या बन के गए थे? राम जी के क्या बन के गए थे? दूत। राम जी के, कहिए ना, राम जी के दूत। हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए प्रस्थान किए तब राम जी के दूत बन के गए थे, लेकिन जब लंका जी से वापस आए मां सीता की खोज कर, तब क्या बनकर आए? मां सीता के पूत। क्या बनकर आए? मां सीता के पूत। यानी जो बनकर गया दूत, मां सीता का बनकर आया पूत, दोनों की मिलन इधर भगवत और भक्ति का मिलन हुआ। इसी कारण भी कहा जाता है कि इस कांड का नाम सुंदर कांड बोला। उड़े सियावर रामचंद्र भगवान की। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखो कि कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े ना, शास्त्र को पूरा पढ़ना तो ठीक है, पूरा पढ़ना चाहिए, मर्यादा है, लेकिन शास्त्र को समझना सबसे बड़ी मर्यादा है। बिना समझे शास्त्र पढ़ोगे ज्ञान नहीं मिलेगा, यहीं फंसे रहेंगे हम। तो हमारा कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल होते जाएगा, लेकिन शास्त्र जब समझोगे ना, तुरंत मुक्ति का द्वार प्रशस्त हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग बनते जाएगा। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसलिए हम परमात्मा की, हनुमान जी महाराज मां सीता की खोज में गए, हम सब धरती पर किसकी खोज में आए? हनुमान जी महाराज जी का जब जन्म हुआ, हनुमान जी महाराज जी की माता का नाम क्या था? हाँ? मां अंजनी। क्या नाम था? और पिता का नाम? पवन। केसरी। पिता केसरी, मां अंजनी। लेकिन पवन सुत भी कहा जाता है कि पवन देव का वरदान थे, इसलिए उनको पवन देव का। भगवान शिव जी का भी अंश अवतार कहा, जो में भी रुद्र अवतार कहा जाता है, इसकी भी बहुत अच्छी कथा। कल हम रुद्र कथा लेंगे, भगवान हनुमान जी की अवतार रुद्र के रूप में कैसे हुई। तो आस भगवान सिया मां सिया की खोज के लिए आस लगा के गए थे कि मुझे मां सीता जी का पता करके आना है और प्रभु के सामने तभी जाऊंगा, यह आस लेके गए थे। लेकिन आस किससे लगाई थी? किसके ऊपर छोड़ा था? कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? हनुमान जी कह रहे थे कि मेरे अंदर शक्ति है और मैं कर रहा हूं। नहीं, उस शक्ति को जागरूक करने के लिए वो क्या कहते थे? जय, कहिए ना, जय जय जय, जोर से कहिए। पता है जोर से क्यों कहते? आप कहेंगे भाई धीरे कहे या जोर से कहे, फायदा तो वही होना है, बिल्कुल नहीं। आप अकेले में बैठे रहो, बिल्कुल सिमरन करिए, अपने अंदर जाइए, चुप रहिए। लेकिन जब संगत में बैठे हो ना, जोर से कहिए। क्यों? यहाँ पर दूसरी चीजें भी चलती है, किसी का ध्यान इधर, किसी का ध्यान उधर, कोई कुछ बोलता है। तो जितना जोर से बोलोगे ना, आपका अंदर मन शुद्ध होते जाएगा, अपने अंदर के जो पाप है वो बाहर आएंगे, और जो बाहर आएंगे ना वो कहीं ना कहीं उड़ते रहेंगे। तो जो नहीं बोलेगा, जो धीरे बोलेगा ना, उसके अंदर घुस जाएंगे। इसलिए जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान रखिए, सब बातें हमारे लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। तो इसलिए आस लगाओ उस ईश्वर से, जमाने से नहीं। लेकिन जमाने से आस कैसे लगाओ? लगा के आस में बैठा हूं इस जमाने से। कैसी? लगा के आस में बैठा हूं इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूं इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की।
कभी सुना कबरी को बेर बेर खाते हुए, कभी मैंने सुना शबरी को बेर खाते मिले कभी मैंने सुना शबरी को बेर खाते मिले, कभी तो ये सुना कि भट को भवन आते मिले कभी तो तो ये ये सुना के भट को भवन आते हुए। कभी राधा को मिले ओहो, कभी राधा को मिले बंसी धुन सुनाने से कभी राधा को मिले वंशी सुनारे रे, मिलोगे तब मेरे भगवन इस बहाने से मिलोगे तब मेरे भगवन इस बहाने से लगा के आस बैठा हूँ इस जमाने से लाके आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे तब मेरे भगवन इस बहाने से मिलोगे तब मेरे भगवन इस बहाने से जय श्री राम जय हो कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से, कैसे मिले विदुरानी के घर विदुर के घर विदुर राज्य में मंत्री थे लेकिन राज्य में नहीं रहते थे पता था ये कर्मों का राज्य है यहाँ अधर्म है उन्होंने अधर्म क्या एक दाना खाना भी पसंद नहीं किया तो राज्य के बाद झोपड़ी बना के रहते थे कभी विदुर से मिले कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से कभी भूखे मिले विदुर के घर विदुरानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानों से कभी प्रहलाद की रक्षा की तूफानी से, मीरा को मिले ओहो, कभी मीरा को मिले कभी मीरा को मिले जहर के पिलाने से कभी मीरा को मिले जहर के पिलाने लाने से, मिलोगे कब इस बहाने से मिलोगे कब मेरे भगवन इस बहाने से लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से मिलोगे कब मेरे भगवन इस बहाने से मिलोगे कब मेरे भगवन इस बहाने से जय श्री राम मिले हजार जनों को न कुछ बिचारे हो मिले हजार जन को को न कुछ बिचारे विचारे हो, बताओ किस लिए प्रभु हमें विसारे हो बताओ किस लिए प्रभु विचारे हो, किसके किसके मन में यह आस आती है कि भगवान हमें विसार बैठे हैं आता है कभी मैं तो भगवान के लिए इतना करती हूँ मैं तो भगवान के लिए रोज जाती हूँ लेकिन पता नहीं है भगवान मुझे देखने में है कि नहीं ऐसा भाव आता है कि कभी कि भगवान मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे कहिए ना हमने भाव जगा जिज्ञासा जगाओ मैं भगवान का रोज श्रृंगार करती हूँ लेकिन भगवान श्रृंगार करते हैं कि नहीं करते ये भाव जगना चाहिए वो करे या न करे तो उनके ऊपर है लेकिन मन में भाव जगना चाहिए मैं आरती के लिए रोज आती हूँ मैं यार भागते भागते आती हूँ लेकिन भगवान मेरा इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं अपने भाव जगा देखिए बहुत तरक्की होती बहुत कहिए जय श्री राम
जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा एक बंदा है, बड़ौदा में रहता है, रमेश भैया, बड़ी उम्र है, 50 साल के ऊपर के व्यक्ति हो गए। तो एक बार सत्संग को डेली जाते, सत्संगी व्यक्ति है, ऑटो चलाते हैं। हम कभी जाते हैं ना, तो हमारी कार आगे रहती तो पीछे उनका ऑटो रहता है, तो हम कार में बैठे रहते तो बोलते आप नहीं बैठे तो आपका सामान तो भी कार में ऑटो में रख दीजिए। वो एक बात उनकी बहुत अच्छी है, सत्संग को जाते हैं, सुबह का नियम है, फिर वहां जो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं ना उनको जाके छोड़ के आते हैं उनके घरों में, उनका रोज का नियम है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात करते हैं, वो सभी को क्या करते हैं, जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मस्ती में सबको कहते हैं बच्चों को बिठा दो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो एक बात कहते हैं सबको, भगवान तुमको दिखता है, भगवान तुमको, आधी सिंधी आधी हिंदी मिलाते हैं, क्या कहते हैं, भगवान तुमको दिखता है। दिखता है हमारा सिंधी शब्द है, देख रहा है, भगवान तुमको देख रहा है। तो ऐसा आधी सिंधी आधी हिंदी मिक्स करते हैं, सबको बोलते हैं भगवान तुमको दिखता है। क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी माता को बोल दिया उसने कि भगवान तुमको दिखता है, तो एक माता गुस्सा हो गई उसके ऊपर, एक माता गुस्सा हो गई, तो क्या लगा दिया, बोले भगवान तुमको दिखता है, भगवान हमको दिखता है तो भगवान तेरे को नहीं दिखता है क्या? तो जय श्री राम, कौन है जय श्री राम? देखो एक नजरिया, कहने का, सुनने का, देखने का नजरिया, और माता गुस्सा हो गई उसके ऊपर कि भगवान मेरे को दिखता है तो भगवान तेरे को भी दिखता है। जाके संतों के पास शिकायत कर दी, बोले यार वो ऑटो वाला रमेश, संत जी को कहती है महाराज जी वो ऑटो वाला जो रमेश है बार बार हमको कहता है भगवान तुमको दिखता है, कि भगवान हमको ही देखता है, हम क्या गलत काम कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं क्या, हम तो रोज मंदिर आते हैं, भगवान उसको भी देखता है। तो महाराज हंसने लगे। फिर दूसरी एक अम्मा मिली, उसको कहता है भगवान तुमको दिखता है, तो अम्मा बोली बाप रे, मेरे ऊपर इतनी कृपा कि भगवान मेरे को देखता है। नजरिया देखो, सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलो, संसार नहीं बदलेगा, तुम खुद स्वयं को बदलने के लिए चलो। कल मुझे एक व्यक्ति मिला वहां बाहर, यहाँ से आरती करने के बाद मैं मंदिर गया तो एक व्यक्ति मिला, बोले महाराज जी एक विनती करनी है आपको। कहिए। बोले हमारा एक अभियान है, सबको आप कहा करो, माताओं को, भाइयों को तिलक सभी लगाए, तिलक। मैंने बोला आपकी विनती स्वीकार है, इस अभियान में मैं आज से नहीं पिछले 4 सालों से हम काम करते हैं, तिलक सभी लगाओ, तिलक से आपका ही फायदा है। मैंने बताया पहले आप तो विनती की, मैंने स्वीकार कर दी, तो आपका ही मस्तक सूना पड़ा है, आपका ही मस्तक सूना पड़ा है। बोले मैं इधर हॉस्पिटल आया था, सामने रूबी हॉस्पिटल में, मैं वहां आया था ना इसके लिए, फिर हॉस्पिटल वाले मना करते तिलक नहीं लगा क्या, या वो तिलक देख के किसी का इलाज करते। अरे बिंदास दिल ठोक के लगाओ कि मैं सनातनी हूँ, तिलक लगना चाहिए। तिलक लगाने में नुकसान है ना, क्या है? कई लोग तो कलावा नहीं पहनते जाते कि नहीं हम जॉब पे जाते, अरे जॉब पे क्या मना करते हैं तुमको जॉब मिला? जिस जगह पे इस तरीके की मनाही हो, जिस तरह में इस तरीके की बंदिश हो कि आप धर्म से विमुख रहो, उस जगह को ही त्याग दो, नहीं तो तुम अधोगति की ओर जाओगे। उस जगह को ही त्याग दो, भले कितना नुकसान क्यों न हो जाए। फायदा धर्म से जुड़कर रहेगा, धर्म से अगर विमुख रहोगे तो फायदा नहीं, नुकसान की ओर जाओगे। याद रखो, कोई भी रहे। हनुमान जी महाराज लंका गए तो उन्होंने अपना धर्म थोड़ी ना छोड़ा, लंका गए, राक्षसों को तो देखा, ठीक है। लंका में जाने के बाद माँ सीता के जब छुपने के लिए ऊपर जब देखने गए, अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी थी। कहिए जय श्री राम। पहले इस भजन को पूरा कर लेते हैं। भगवान के प्रति आस्था जगाओ, भगवान के प्रति विश्वास जगाओ। तुम मिले 1000 जनों को, कुछ विचार न किया, किनको मिले, कौन 1000 जने, सिर्फ 1000 का, लाख नहीं, करोड़ नहीं, क्योंकि भक्त तो कुछ 1000 ही होते हैं, सभी नहीं होते। लेकिन उन हजारों में हमारी गिनती है कि नहीं, वो हम अपने आप से पूछें। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं
अभी 4 दिन पहले हम गए थे आगरा सत्संग करने, तो एक माता मिली, बोले इस बार मैं मेले में नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने पत्रिका में आपका नाम पढ़ा मैं आ गई तुरंत, टिकट बना के टिकट ली थी, हम आ गए, कथा हो रही है, कहिए जय श्री राम। तो हम उन हजारों में है कि नहीं, हम अपने आप से पूछे, लेकिन मन में भाव जगाओ कि भगवान हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, भगवान हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, भगवान को हमारा इंतजार है कि नहीं है। क्योंकि जितनी जरूरत आपको भगवान की नहीं है ना, उससे ज्यादा जरूरत भगवान को हमारी है, भगवान को भक्त की जरूरत है। इसलिए भक्त बनो, अपने आप को भक्त बनाओ। बताओ किस लिए प्रभु हमें बेसारे, बताओ किस लिए प्रभु हमें बेसारे, दिलों में बावला हूँ, दिलों में बावला हूँ, दिलों में बावला हूँ, आपको न पाने से, दिलों में बावला हूँ, आपको पाने से। बावला मीन्स कहते ना बच्चों को बावला है, क्योंकि हम सब बावले हैं, किसके? दोनों हाथ उठा के कहिए, दिलों में बावला हूँ, आपको न पाने से, दिलों में बावला हूँ, आपको न पाने से, दिलों में कब मेरे भगवान किसका आने से, दिलों में कब मेरे भगवान की आने से, लगा के आस में बैठा हूँ किस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ किस जमाने से, दिलों में कब मेरे भगवान किसका आने से, दिलों में कब मेरे भगवान किसका आने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस, कब कौन बहाना बन जाएगा, लेकिन बहाना कौन सा बनेगा? जैसे शबरी ने झूठे बैर डेली, जिस दिन भगवान आए उसी दिन बैर नहीं जमा करके रखे थे, ऋतु अनुसार शबरी फल इकट्ठे कर रखती थी, क्योंकि 12 ही महीने बैर थोड़ी ना होते, शबरी तो कई वर्षों से इंतजार कर रही थी, रोज नए नए फल चुन के रखे, जिस समय राम मिले उस समय बैरों का सीजन था, तो बकरी ने शबरी ने चक चक के बैर इकट्ठे कर रखे, मेरे राम आएंगे और खाएंगे। यही बहाने होते हैं, इसी बहानों से प्रभु मिलता है। तो आपके मन में भी वही बहाना है, मुझे भगवान के लिए आज कुछ नया बना के ले जाना है, मुझे भगवान को भोग लगाना है, मुझे भगवान को ये पहनाना है। कल हनुमान जी का जन्मोत्सव, मुझे हनुमान जी महाराज के लिए कुछ गिफ्ट ले जाना है। गिफ्ट ना आपके वस्त्र चाहिए, ना आपके पदार्थ चाहिए, हनुमान जी महाराज को गिफ्ट में आपके भाव चाहिए। बस भाव अर्पण करो, भाव को शुद्ध करके आओ, आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका पहुंचे, वहां देखा कि मां सीता किस प्रकार वहां बैठे। हनुमान जी महाराज के मन में बहुत दुख हुआ। देख मनो कर कीन प्रणामा, बैठे बीत जात न सजामा। कुछ तनु शीस जटाय विवेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कोमल कमल दीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी, जानकी दीन। बहुत दुखी हुए पवन कुमार, जानकी मां को देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ। हनुमान जी महाराज उसी रूप में, छोटे से रूप में रहे, तरु पल्लव मोह रहा लुकाए, कर विचार करो का भाई। मन में विचार कर रहे थे, उस पेड़ के नीचे जहाँ सीता मैया बैठी थी, उसी पेड़ के ऊपर पत्तों के बीच में अपने आप को छुपा कर बैठे थे। मन में विचार रहे थे कि क्या करूं, बस इतना विचार चल रहा था। तई अवसर रावण ते आवा, संग नार बहु की बनाओ, वो भी दिखत सीते समझावा, सावधान भय भेद दिखावा। वहां तो तुरंत उस समय रावण आया, कई प्रकार से सीता को समझाने की कोशिश करी, सावधान का उसने आसरा लिया। लेकिन मां सीता तो एक किसका आसरा ले रही थी? एक तिनके का। किसका आसरा बताओ? एक तिनका आपकी रक्षा कर सकता है? कर सकता है। वो तिनका क्या था? तिनका मां सीता जी का भाई। मां सीता जी का उत्पन्न कहां से हुआ है? मां सीता जी धरणी से, भूमिजा है। मां सीता जी को भूमिजा कहा जाता है, भूमि से उत्पन्न हुई है भूमिजा। और तिनका भी भूमि से उत्पन्न हुआ, इससे उस तिनके को भूमज कहा गया है। तो भूमिजा और भूमज दोनों कौन हुए? दोनों भाई। वो भाई बहन की रक्षा करने के लिए
सीता किसका आसरा ले रही थी? अपने भाई भूमज का आसरा ले रही थी। कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। तृणधर ओट कहत वैदेही, तृणधर, उस तृण की ओट लेकर वैदेही कहती है कि सुमिर अवधपति परम स्नेही। रावण को कई प्रकार से मां सीता ने कहा, हनुमान जी महाराज सब सुन रहे थे, लेकिन मां सीता अपने जो मन में हटता उससे तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुई। मन में राम की छवि निरंतर बनी थी, बनी ही रही। यही एक पत्नी के मन में पति के प्रति भाव होना चाहिए कि मेरे मन में मेरा पति ही सर्वोत्तम है। यही भाव हमें संसार से बहुत आगे की ओर ले जाता है। कई प्रकार से रावण ने मां सीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन मां सीता तनिक मात्र इधर उधर विचलित नहीं हुई। तब रावण वहां से चला गया, लेकिन रावण ने अपने राक्षसियों को आदेश कर दिया कि किसी भी प्रकार से सीता को मनाने की कोशिश करो। लेकिन त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति विपुल विवेका, जो रामचरण के अनुरागी थी, रामचरण में उसका मन लगता था। तब वो वहां आती है, राक्षसियों को दूर करती है, अरे दूर हट जाओ, तुम इसके पास बताओ, सीता मैया की रक्षा तो मैं करूं। और त्रिजटा वहां आके बैठती है और वो कहती है मां सीता को कि सबने बोल सुनाए सी सपना, सीते से ही करो ही तो अपना। सीता जी को कहते चिंता मत करो, ये रावण जो इतना कुछ कर रहा है ना, मैंने एक सपना देखा है। सपने बानर लंका जा रही, ऊपर हनुमान जी महाराज सुन रहे, अरे लंका, किसी बानर ने लंका जलाई? बानर तो यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ बानर तो मैं आया हूँ। जातु धान सेना सब मारी, जिसने सारी सेना को मारा है। खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित मुझ बीसा, कि एक गधे पे आरूढ़ होकर नग्न शरीर रावण, उसका सिर मुंडा हुआ, उसकी भुजाएं टूटी हुई। ए विधि सो दक्षिण दिशा जाए, दक्षिण में क्या है? नरक का नाम है, दक्षिण जम का द्वार है, उधर की ओर प्रस्थान करा। मैंने यह सपना देखा है। और कहता है कि नगर फिर रघुवर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना मैं कहूं पुकारी, यह सपना मैं हक से कहती हूँ कि हो ही सत्य गए दिन सारी, गए दिनों में वो सपना सत्य सिद्ध होगा। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ के सुन रहे थे और कह रहे मन के मन अंदर कि जामवंत जी ने तो मुझे इतना कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीता की सुधि लाना है। लेकिन शायद प्रभु यह चाहते हैं कि मैं इस लंका को आग लगा दूं और प्रभु श्री राम जी का परचम यहाँ लहरा दूं। यह प्रभु श्री राम जी का आदेश है, लेकिन कैसे जलाऊं? न मेरे पास तेल है, न मेरे पास कपड़ा है, तो कैसे लंका जलेगी? इतनी बड़ी लंका को आग कैसे लगाऊं? तो प्रभु ने जब संदेशा भिजवा दिया तो इसका आगे का भार भी किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर रहेगा। तो प्रभु ही लंका जलाने का कार्य करेंगे। तुरंत प्रभु हनुमान जी महाराज जैसे राक्षसियां इधर उधर हुई, त्रिजटा थोड़ी दूर रही, हनुमान जी महाराज तुरंत मां सीता से मिलने की चेष्टा की। लेकिन बोले मैं एकदम से जाऊंगा तो मां सीता को शायद मुझे राक्षस समझ ले। तो उन्होंने तुरंत एक मुद्री लाई थी, मुद्रिका वो सीता जी के सामने प्रस्तुत कर दी। जैसे सीता जी ने वो मुद्रिका देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय फलानी। सीता जी कहती है कहा यह मुद्री तो राम जी की है, यहाँ कैसे आई? वो अशोक जी से विनती करते, हे अशोक, अशोक के वृक्ष के नीचे मां सीता बैठी कि मुझे एक अंगारी दे दे कि मैं यही अपनी चिता बना के उसमें भस्म हो जाऊं। कि प्रभु श्री रामचंद्र कितना देर क्यों लगा रहे मुझे लेने आने में? तुरंत मुद्री गिरती है तो प्रभु श्री राम जी की मुद्री पचा उनके मन के अंदर में थोड़ी व्याकुलता कम हो जाती है। तभी पूछती है कि हे अशोक जी मुद्रिका कौन लाया? तब हनुमान जी वहीं से बैठे बैठे प्रभु श्री राम जी की गाथा का वर्णन करते हैं। तो प्रभु श्री राम जी की गाथा का वर्णन कल के सत्र में हम सभी प्रेम से श्रवण करेंगे। अभी समय पूरा हो चुका है, अभी आरती की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे सर्वप्रथम हम सबसे पहले एक भजन सभी प्रेम से गाएंगे, उसके बाद हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। ओ मेरे राम भक्त बजरंगी की हर बात निराली है, मेरे राम भक्त बजरंगी की हर बात निराली है।
लेकिन हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है, वो आज भी हमारे बीच बैठकर साथ में कीर्तन कर रहे हैं। इससे सभी लोग हाथ उठा के कीर्तन करिए, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे राम भक्त बजरंगी की हर बात निराली है। मेरे राम भक्त बजरंगी की हर बात निराली है। हर नाम से के दोस्त ज्यादा निराली है। हर नाम से के दोस्त ज्यादा निराली है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। देखिए राम हनुमान जी महाराज को क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है बताइए। राम नाम पसंद है ना। राम नाम कैसे, जब तक गाओगे नहीं तब तक कैसे नहीं होगा। हाँ? हनुमान जी महाराज जब राम जी को, जब कीर्तन करता राम 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 सिया राम, हनुमान जी महाराज बहुत झूमते हैं, बहुत नाचते हैं। एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक चल रहा था, लंका से वापस आने के बाद, तो माँ सीता, माँ शरद, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी संपूर्ण सेवाएं ले जाती है प्रभु की, हमको करने ही नहीं देते। अब हम महल के अंदर आ गए, अब महल में भगवान के ऊपर अधिकार हमारा, हनुमान जी को ऐसी सेवा देते हैं कि भगवान के पास आए ही नहीं, भगवान के पास आए ही नहीं। तो बोले कैसी सेवा दी जाए, तो माँ सीता कहती है कि भगवान राम जी जब ओवासी लेंगे ना, क्या कहते हैं ओवासी को, जब भाई मुंह मारते हो ना, कभी नींद आती है सत्संग में बैठे बैठे, तो जब राम जी जम्बाई लेंगे ना, ओवासी लेंगे, तो हनुमान जी महाराज को चुटकी बजाने की सेवा देते। क्या, तो हम सब भी चुटकी बजावे, चुटकी बजावे हनुमान, चुटकी बजावे हनुमान, की बच गया, चुटकी बजाए हनुमान, बच गया ओ बच गया हनुमान, की बच गया ओ हनुमान। बच गया हंगामा, बच गया हंगामा। चुटकी बजावे हनुमान, चुटकी बजावे चुटकी, चुटकी, राम 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 राम। राम 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 राम। राम को आने लगी उबासी, राम को आने लगी उबासी, राम को आने लगी उबासी, राम को आने लगी उबासी। चेहरे पे सबके शाही उदासी, चेहरे पे सबके छाई उदासी। अरे चुटकी बजावे हनुमान, चुटकी बजावे हनुमान, चुटकी बजावे इधर महाराज ने क्या सोचा, अब मुझे चुटकी बजाने की सेवा मिली है, और राम जी कोई मशीन तो है नहीं कि समय अनुसार उबासी लेंगे, और पता नहीं कब उबासी आ जाए, मैं बाहर रहूं तब आ जाए तो कौन चुटकी, मैं सेवा से वंचित हो जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज ने निर्णय किया, सीधा छत पर चढ़े, महल के ऊपर जा बैठ गए और चुटकी बजाने बैठ गए, चुटकी बजा के जा रहे हैं। और जब प्रभु की लीला, प्रभु का हाथ मुंह खुला का खुला, उबासी बंद ही नहीं हो रही, सब हैरान हो गए, सब हैरान हो गए, परेशान, प्रभु का मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा, उबासी खत्म क्यों नहीं हो रही, खाना और पीना छूटा, रातों
लेकिन डॉक्टर और वैद्य बुलाए रोग पकड़ ना पाए। ओ डॉक्टर और वेद बुलाए रोग पकड़ ना आए। कैसा ये रोग लगाए कोई समझ ना पाए। कैसा ये रोग लगाए कोई समझ न पाए। बोले यू लक्ष्मण बुला हनुमान को। बोले यू लक्ष्मण बुला हनुमान को। वो ही बचाएंगे भैया के प्राण को। कोई बचाएंगे भैया के प्राण को। चुटकी बजावे हनुमान, चुटकी बजावे हनुमान, चुटकी बजे गया हनुमान। चुटकी बजावे हनुमान, बजे गया हनुमान। हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे? कहाँ बैठे थे? छत के ऊपर। और वहाँ क्या कर रहे थे? चुटकी बजा रहे थे। वो छत के ऊपर बैठा चुटकी बजा रहा है। वो छत के ऊपर बैठा चुटकी बजा रहा है। अपने मालिक को देखो कैसे रिझा रहा। ओहो अपने मालिक को देखो कैसे रिझा रहा भगवान भी उनके साथ में चुटकी बजाते हुए मालिक की सेवा कर रहा है। चुटकी में भाव दूजा नहीं था, मालिक की सेवा। मालिक ने भी सपोर्ट किया। वो खुला का खुला। वो छत पे बैठा देखो चुटकी बजा रहा। ओहो वो छत पे बैठा देखो चुटकी बजा रहा है। अपने मालिक को देखो कैसे रिझा रहा है। अपने मालिक को देखो कैसे रिझा रहा है। राम की सेवा तुम ही करोगे। ओहो राम की सेवा तुम ही करोगे। हर घड़ी हर पल ओहो। साथ रहोगे। हर घड़ी हर पल साथ कौन रहोगे। कहता है? सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वहाँ सीता लक्ष्मण भरत कि राम जी की सेवा तुम ही करोगे। हर घड़ी हर पल साथ तुम ही रहोगे। तो अब क्या करो? दोनों हाथ मिला के ताली बजा दो हनुमान। ओ, ताली बजा दो हनुमान। ये बजे गया हनुमान। ताली बजा दो हनुमान, बज गया हनुमान। ये बजे गया हनुमान। ये बजे गया हनुमान। ओहो बच गया हंगामा, बच गया हंगामा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो सब ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आज मिलकर अभी प्रेम से हनुमान जी महाराज जी की आरती, महादेव जी की आरती कर आज की सभा को पूर्णाहुति यहाँ करेंगे। कल हनुमान जी का जन्मोत्सव है। कल पूर्णिमा का दिवस है। कल सुबह 10 बजे